हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से हमारी लर्निंग थ्योरीज़, क्योंकि लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और हो सकता है किसी भी एक थ्योरी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या किसी 2 से 3 थ्योरीज़ में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुझे सारी थ्योरीज़ जो हैं वो कवर करवानी पड़ेंगी। तो लर्नर्स थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और मेरी सारी वीडियोस देखिए जो लर्निंग से रिलेटेड है, तभी आप जो है इन बाकी वाली थ्योरीज़ को क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं जिसे हम? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये थ्योरी हमें किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी हमें स्किनर ने। किसने दी थी? बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है। किसने? स्किनर ने। और स्किनर जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और ये थ्योरी इन्होंने 1938 में जो है क्या करी थी? प्रेजेंट करी थी। मैंने बहुत समराइज फॉर्म में आपके लिए डाटा कलेक्ट किया है। आई होप आपको ये जो है मेरे एफर्ट शायद पसंद आएंगे। ओके लर्नर्स, चलिए अब ये थ्योरी जो है कौन सी थ्योरीज़ के अंदर इंक्लूड होती है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैंने चैनल पर जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें ये सारी चीज़ें कवर कराई हैं, तो देखिएगा लर्नर्स। देखिए, सबसे पहले बिहेवियरिज्म थ्योरी याद रखिएगा। पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दोनों ही थ्योरीज किसके अंदर आती हैं? बिहेवियरिज्म थ्योरीज में आती हैं। किस में आती हैं? बिहेवियरिज्म थ्योरीज। ओके लर्नर्स, दूसरी बात, जो हमारे स्किनर थे इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं किस किस के ऊपर? रैट के ऊपर भी किया है और पिजन के ऊपर भी किया है। ठीक है, लेकिन आज वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे? रैट का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, इस थ्योरी को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। क्या बोला जाता है लर्नर्स? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को हम हिंदी में बोलेंगे क्रिया प्रसूत अधिनियम। क्या बोलेंगे? क्रिया प्रसूत अधिनियम। अब हम इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम जो है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम अवार्ड भी देते हैं और उसे हम पनिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अवार्ड और पनिशमेंट का यूज़ जो है यहाँ पर किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, पेवलोव की जो थ्योरी थी उस थ्योरी के अंदर जो हमारा लर्नर था या जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्टिव नहीं होता था, लेकिन इस थ्योरी में लर्नर क्या रहेगा? हमारा एक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो क्या होगा? वो काफ़ी एक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तभी उसे जो है कुछ आगे चल करके बेनिफिट होगा। तो लर्नर यहाँ पर एक्टिव रहेगा, लेकिन जो हमारी पिछली थ्योरी थी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, वहाँ पर लर्नर एक्टिव नहीं होता है। ओके लर्नर्स, चलिए आगे देख लेते हैं लर्नर्स। सबसे पहले जो है एक वर्ड पूछा जाता है शेपिंग कंसेप्ट, या आपसे पूछ लिया जाता है शेपिंग वर्ड किसने दिया है। ठीक है, शेपिंग वर्ड किसने दिया है, तो आपका नाम, आपके माइंड में क्या नाम रहने वाला है कि ये वर्ड किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। इससे पहले इस वर्ड से रिलेटेड और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड मैं अपनी शॉर्ट्स भी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर लर्नर्स आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एच टेट है, सी टेट है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है लर्नर्स, चलिए शेपिंग कंसेप्ट किसने दिया था? तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? स्किनर ने दिया था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो मैं अभी बता रही हूँ, आप स्टार मार्क कर लीजिए इस चीज़ को भी। इस थ्योरी को RS थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है लर्नर्स, इसे क्या बोलेंगे? RS थ्योरी। ठीक है, पेवलोव की थ्योरी को SR थ्योरी बोला जाता था। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? RS थ्योरी। R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। R का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स करना। S का मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस। ठीक है,
अब देखिए इस थ्योरी में क्या होता है, जिसके ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर हम चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो चूहा पहले क्या करता है, पहले रिस्पॉन्स करता है, बाद में हम उसे स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब भी मैं अपनी लास्ट थ्योरीज में कवर करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर इन चीज़ों को देखिएगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स किया है, बाद में उसे क्या मिला है, स्टिमुलस मिला है। ओके लर्नर्स, तो इस थ्योरी में जो है पनिशमेंट का, रिवॉर्ड का, दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे रीट में भी पूछ लिया गया है एक बार ये क्वेश्चन, कि जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो कौन से जो है लॉ के ऊपर जो है एक तरीके से बेस्ड है। तो थॉर्नडाइक ने हमें कुछ लॉ दिए थे, कुछ बेसिक लॉ थे, प्राइमरी लॉ, कुछ हमारे सेकेंडरी लॉ थे। तो प्राइमरी लॉ में हमारा एक लॉ आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, 3 वर्ड्स आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। शेपिंग कंसेप्ट किसने दिया, स्किनर ने दिया। आरएस थ्योरी कौन सी है हमारी, स्किनर की थ्योरी है। और ये थ्योरी जो है कौन से लॉ के ऊपर बेस है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर हमारी ये थ्योरी बेस है। चलो अब आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में बता देती हूँ कि स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले देखिए, एज्यूम करिए ये एक रैट है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है स्किनर के एक्सपेरिमेंट को जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो स्किनर ने जो है एक बॉक्स बनाया जिसे बोला जाता है स्किनर बॉक्स। क्या बोला जाता है, स्किनर बॉक्स। अब उसमें जो है इसके अंदर एक चूहे को डाल दिया, और वो चूहा क्या था, भूखा था, उसने खाना नहीं खाया था। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, मैंने मेंशन किया हुआ है, इनको हम इलेक्ट्रिक ग्रिड बोल रहे हैं। ये हमारा रैट है, आप एज्यूम कर लीजिए कि ये रैट ही है। ठीक है, इसके बाद ये लाइट है। ठीक है, और ये हमारा लीवर है। अब स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सपेरिमेंट में जो चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया, चूहे ने क्या किया, चूहे ने कोशिश करी और चूहे का पैर लीवर पर लगा, लेकिन लीवर पर लगने से पहले चूहे ने जो एफर्ट्स किए, ठीक है, चूहे ने जो भी एफर्ट्स किए वो हमारे क्या हैं, वो हमारे रिस्पॉन्स हैं। ठीक है, जैसे ही अगर चूहा लीवर को प्रेस करता तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होती। ग्रीन लाइट ब्लिंक होते के साथ ही जो हमारा फूड डिस्पेंसर है, ये रहा हमारा फूड डिस्पेंसर, यहाँ पर खाना डल जाता और चूहा उस खाने को खा लेता। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट को फिर से किया गया, मतलब कि अगर वो उसे पनिशमेंट कब मिलती है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, उसे पनिशमेंट जब मिलती जब उसका पैर लीवर पर नहीं लगता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, यहाँ से अगर वो गलत करता तो उसे शॉक लगता। ठीक है, फिर उसने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि लीवर पर प्रेस करते ही मुझे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि जो लर्नर है या जो एक्सपेरिमेंट जिस पे किया जा रहा है, वो पहले क्या करता है, वो पहले अपने रिस्पॉन्स करता है, बाद में उसे स्टिमुलस मिलता है। पहले तो इसने रिस्पॉन्स किया, खाना तो उसे बाद में ही मिला, स्टिमुलस ठीक है वो उसे बाद में मिला। ओके लर्नर्स, और अब आपको शायद ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरा समझ में आया होगा जो स्किनर ने किया। ठीक है, तो स्किनर ने एक टर्म और यूज़ करी, वो है आपकी रीइंफोर्समेंट। कौन सी टर्म है, रीइंफोर्समेंट, ये भी आप याद रखेंगे। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेशराइज करके या किसी को एक तरीके से पुश करके किसी काम को करने के लिए जो है थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेट करना, या उसे थोड़ा सा मतलब कि वो उस काम को करे, आप उसके लिए मतलब इस तरीके के एफर्ट्स कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट यानी कि फोर्सफुली जब हम किसी से काम करवाना चाहते हैं तो वो टर्म क्या कहलाती है, हमारी रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट भी 2 तरीके का होता है, स्किनर ने बताया कि ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, रीइंफोर्समेंट से लर्निंग हमेशा ही इंक्रीज़ होगी। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, लर्निंग हमेशा ही क्या रहेगी, एक तरीके से बढ़ेगी लर्निंग। ठीक है, तो पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है, अगर हमारी क्लास में कोई भी लर्नर जो है बहुत अच्छे से काम करता है तो हम क्या कर देते हैं, उसकी प्रेज़ कर देते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करवाते हैं। तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा होता है, बच्चा नेक्स्ट टाइम भी और एफर्ट्स करके अपने लिए प्रेज़ करवाने की कोशिश करेगा। फिर बात आती है नेगेटिव की। ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी प्रेज़ नहीं करेंगे। अब बच्चे को ये पता है कि मैंने एक बार अच्छे मार्क्स लिए या मैंने अच्छा काम किया तो मैम ने मेरी क्लास में जो है बहुत प्रेज़ करी, मेरे लिए क्लैपिंग करवाई, तो बच्चा कोशिश करेगा
क्या कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम भी क्लास में मेरे लिए प्रेज़ हो और मेरे लिए ही क्लैपिंग करवाई जाए, वो क्या कहलाती है, नेगेटिव। तो चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों ही रीइंफोर्समेंट क्या करती हैं, लर्नर की लर्निंग को जो है वो मोटिवेट करती हैं, लर्निंग को बढ़ाती हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे ये चीज़ें लर्नर्स। ओके लर्नर्स, नेक्स्ट आता है हमारा जो स्किनर है, इन्होंने रीइंफोर्समेंट की शेड्यूल भी दी है लर्नर्स, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि पूरी थ्योरी अगर आप लोग लर्नर्स बुक से पढ़ेंगे आपको कभी समझ में नहीं आएगी, और मैंने बहुत ज़्यादा समराइज फॉर्म में आपको बताने का ट्राई किया है। तो ध्यान से सुनिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जिस भी नोटबुक में आप लिख रहे हैं उस नोटबुक के अंदर अच्छे से ये सारी टर्म्स नोट डाउन करिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। इन्होंने क्या दिया है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन से संबंधित इन्होंने कुछ शेड्यूल दी हैं, और उन शेड्यूल में सबसे पहले आती है कॉन्टिन्यूअस, सेकंड आती है पार्शियल। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार देते रहेंगे। देखो जैसे एक बच्चे ने अच्छा सा काम किया, हमने उसे टॉफ़ी दे दी, दूसरे दिन उसने फिर अच्छा काम किया, हमने फिर से टॉफ़ी दी, फिर इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में पूरा वीक बच्चे ने काम किया बहुत अच्छे से, हमने उसे टॉफ़ीज़ दी, हमने उसे चॉकलेट दी। ये क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, फिर आती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब इन दोनों की अगर कंपैरिजन करी जाए तो पार्शियल हमारी क्या है, बेस्ट है। क्यों, क्योंकि मानो एक बच्चे ने आज काम किया अच्छा, हमने आज उसे टॉफ़ी दी, नेक्स्ट डे उसने काम किया, हमने उसे टॉफ़ी ना देकर उसे स्टार दे दिया। ठीक है, हमने क्या दिया, स्टार दिया। नेक्स्ट डे फिर उसने बहुत अच्छा काम किया, हमने उसके लिए प्रेज़ करवाई, क्लैपिंग करवाई। ठीक है, यानी कि मेरा रीइंफोर्समेंट का तरीका क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, सेम तरीका नहीं रह रहा है। ठीक है, तरीके में क्या हो रहा है, मेथड क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो लर्नर्स ये दोनों रीइंफोर्समेंट दी जाती हैं लर्नर्स को, क्योंकि एक टीचर जो है अपने लर्नर्स को जब तक मोटिवेट नहीं कर सकता, जब तक रीइंफोर्स नहीं कर सकता, तब तक उसकी टीचिंग का कोई बेनिफिट उसके लर्नर्स को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पार्शियल जो है हमारी वो, उसे हमने क्या बोला है कि वो बेस्ट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। ठीक है लर्नर्स, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब लर्नर जो है, स्किनर ने जो है दो तरीके के बिहेवियर की यहाँ पर बात करी है, जो आपकी थ्योरी में भी आता है। एक आता है आपका ऑपरेंट। ठीक है, एक क्या आता है हमारा, ऑपरेंट। अब ऑपरेंट की अगर मैं बात करूँ, इसे हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, क्रिया प्रसूत। ठीक है, एक रिस्पोंडेंट की मैं बात करूँ जो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, ये दो तरीके के बिहेवियर स्किनर ने दिए हैं। ऑपरेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑटोमेटिक नहीं होता, हम कोई काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके उस काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, हमने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, फिर हमने डिसीजन लिया, वो क्या कहलाता है हमारा ऑपरेंट बिहेवियर। फिर आता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ये बिहेवियर ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिक हम लोगों से हो जाता है। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोला और आपने तुरंत ही आंसर कर दिया उस प्रॉब्लम का, तो वो क्या कहलाता है, रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो दो तरीके के बिहेवियर की यहाँ पर बात की गई है, ऑपरेंट बिहेवियर और आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ठीक है लर्नर्स, इसके साथ साथ आगे देख लेते हैं, आगे थ्योरी में एक लास्ट वर्ड और जो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने पनिशमेंट की भी बात करी है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारी, देखो मैंने ऊपर आपको बताया था, जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो क्या करता है, लर्निंग को इंक्रीज़ करता है, और जो हमारा पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट क्या करता है, पनिशमेंट हमारी लर्निंग को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो रीइंफोर्समेंट है वो लर्निंग को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और जो पनिशमेंट है वो क्या करती है, लर्निंग को डिक्रीज़ करती है। ठीक है लर्नर्स, अब पनिशमेंट भी दो तरीके की है यहाँ पर, जो स्किनर ने बोली है कि पॉजिटिव पनिशमेंट भी होगी और नेगेटिव पनिशमेंट भी होगी। अब मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव में बताया गया है कि अगर कोई बच्चा क्लास में काम नहीं कर रहा है, ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मान लो मेरी क्लास में कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पूरी क्लास में बोलूँगी कि अरे इस बच्चे ने काम नहीं किया। नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या कोशिश करेगा, अरे मैम तो क्लास में बोलेगी कि मैंने काम नहीं किया, तो वो काम करके लेकर आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इससे भी जो है
थोड़ी सी लर्निंग उसकी हो रही है, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, रीइंफोर्समेंट ज़्यादा वर्क करता है। फिर बात आती है नेगेटिव की। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरी गुड़िया है या मेरा बेटा है, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने टीवी बंद कर दिया, टीवी बंद करते ही बच्चों ने वो काम कर लिया, वो क्या कहलाता है, नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, अब याद रखेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को बढ़ाती है, पनिशमेंट लर्निंग को थोड़ा सा जो है क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए जी एक बार फटाफट से मैं इस थ्योरी का रिकैप करवा देती हूँ या समराइज़ करवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर ये वाली थ्योरी जो है वो लर्न हो जाए। हम लोगों ने डिस्कस करी कौन सी थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये थ्योरी किसने दी है, स्किनर ने दी है। स्किनर कहाँ से थे, अमेरिका से थे। 1938 में उन्होंने ये थ्योरी दी है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो रैट्स पर और पिजन्स पर किए, लेकिन इस थ्योरी में हम लोग रैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनकी जो थ्योरी है इसको अलग नाम से और जाना जाता है, वो नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसे इसलिए बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की जाती है। दूसरा, इसके अंदर लर्नर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये थ्योरी जो है बिहेवियरिज्म थ्योरीज़ की कैटेगरी से जो है बिलोंग करती है। स्किनर ने हमें शेपिंग वर्ड दिया। स्किनर की थ्योरी को आरएस थ्योरी भी बोला जाता है। यहाँ पर पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये थ्योरी लॉ ऑफ इफेक्ट के जो थॉर्नडाइक के रूल्स हैं उसके ऊपर या लॉ हैं उनके ऊपर बेस है। रीइंफोर्समेंट भी आपकी दो तरीके की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्किनर ने शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी दिया है। स्किनर ने दो तरीके का बिहेवियर बताया है, ऑपरेंट और रिस्पोंडेंट बिहेवियर। यहाँ पर पनिशमेंट की बात करी है, पनिशमेंट भी दो तरीके की, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्होंने बताई है। ओके लर्नर्स, तो मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को ये थ्योरी समराइज फॉर्म में मिले। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी तरीके का कोई भी सजेशन है प्लीज़ कमेंट करिए। जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट पर नहीं जा पा रहे हैं, वो लेडीज़ जो घर में रहकर ही अपनी प्रिपरेशन करना चाह रही हैं, तो मेरी वीडियोस उनकी कुछ हेल्प करेंगी। तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है लर्नर्स, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए। ओके लर्नर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।